दोस्तों, अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है कि बच्चे होते हैं मन के संचे। बच्चे उस गीली मिट्टी की तरह है जिससे जिस शेप में ढाला जाए वहाँ उस शेप में वो ढल जाती है। इस उम्र में न गलत सही या सामाजिक रीति रिवाज संस्कार ये सब की अभाव रहता है। बस उसे अपनी मनोकामना और नटखटा बचपना बनी रहती है। कई बार लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए गलत फ़ायदे उठाते हैं, तो कई बार लोग उसे अच्छे मार्गदर्शन देकर उसकी ज़िंदगी सही रास्ते पर लाते हैं। दोस्तों, ये सही एक महिला एक लड़के की कैसे ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी, हम इस वीडियो में बतलाएंगे। एक घटना हरियाणा के पलवल का एक चांद घाट ज़िला है, वहाँ की है। एक महिला रोती हुई दौड़ते दौड़ते थाने पहुंचती है और थानेदार को बोलती है, साहब मुझे बचा लो। एक लड़का है जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और वो बताना स्टार्ट करता है कि 3 साल पहले मेरी हस्बैंड का डेथ हो गया, जिसके कारण हम लोग का परिवार बिखर गया। अभी मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। फिर हम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए शहर आना स्टार्ट किया। उस समय मेरे रिलेटिव और परिवार वालों ने मेरा सपोर्ट किया और फाइनली हम लोग शहर में किराए का रूम लेकर अपने जीवन यापन कर रहे थे। तभी अचानक एक लड़का मुझसे बोलने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अचानक से छुप के मेरे रूम में घुस जाता और मेरे लाख माना करने के बावजूद भी वो मेरे साथ गलत संबंध बनाता, मेरे उस हर चीज़ करता जो मेरे हस्बैंड मेरे साथ करते थे। फिर यह सुनकर थानेदार रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और फाइनली ये मामला कोर्ट में पहुँचती है। कोर्ट में जब पहुँचती है तो जो जज साहब होती है वो महिला होती है और जज साहब बोलती है ठीक है, सुनवाई को स्टार्ट करते हैं। फिर महिला की पक्ष की जो वकील है वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि मेरे क्लाइंट के साथ बहुत ही गलत हुआ है। कैसे एक विधवा के गलत का फ़ायदा उठाकर इसके साथ गलत संबंध बनाए। और इसे इतना ही नहीं, जब इसे प्रेग्नेंट कर दिया गया, जब ये शादी के लिए बोल रही है तो उस लड़के जिसके साथ इन्होंने इसका चक्कर था वो बिल्कुल शादी से मना कर दे रहे हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती उस लड़के का ही है। यह सुनकर जज साहब बोलती है ठीक है। फिर लड़के के साइड को क्लाइंट को वकील को बोलने के लिए आदेश देता है। तब लड़के के साइड का वकील है जो बोलना स्टार्ट करता है कि साहब मेरे क्लाइंट की उम्र महज 14 साल है। इस समय उसे व्यवहारिक पारिवारिक तथा इस दुनिया की कोई भी रीति रिवाज या हर चीज़ के बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है। एक तरह से किशोर अवस्था में भी अभी नहीं आया है, लेकिन सारी गलती इस महिला की है। जो महिला जिस रूम में रहती है उससे छोड़कर चौथी रूम में एक लड़का रहता है, अपने फैमिली के साथ रहता है। जो मेरे क्लाइंट है जो अभी नौजवान है और काफ़ी खूबसूरत है, जिसके कारण इस मेरे क्लाइंट के ऊपर लड्डू हो गई और इसे कोई ना कोई बहाने से रूम में बुलाने लगा। एक दिन तो उन्होंने सरफ लाने के बहाने से बुलाया, फिर लड़के ने सरफ ला दिया, फिर उसे बिस्कुट नमक या कोई ना कोई मसाले हर चीज़ की डिमांड कोई ना कोई बहाने से इस रूम में बुलाता और पैसे देकर मंगाता, जिससे हमेशा इसके रूम में आना जाना बना रहता था। तब एक दिन अचानक रूम में आए और उस समय उसके दोनों बच्चे बाहर थे। तब महिला ने अपनी जिस दिन के लिए इतने दिन से खेल रही थी उसकी मनोकामना पूरा की और मेरे क्लाइंट के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मेरे क्लाइंट को लाख माना करने के बावजूद भी महिला ने नहीं मानी और अपनी मनोकामना पूरा की। लेकिन शुरू में इसे गलत लगा, लेकिन नई एज के साथ उमंग तो आता है। फिर इसने भी साथ देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद से दिल्ली का लत हो गया। जब भी इस महिला को टाइम मिलता उस चुपके से, बच्चे घर पे नहीं रहते तो इस लड़के को बुला लेता और उसके साथ जो सामान बनाना है, जो करना है, जो इसका हस्बैंड करते थे, हर चीज़ चलता रहता था। करीब 1 साल से महिला मेरे क्लाइंट के साथ धोखा कर रही है और इसका शोषण
प्रेशराइजेशन कर रही है। जब मेरे क्लाइंट इस चीज़ को माना करते हैं तो बोलते हैं कि सारी बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा, जिससे समाज में गांव में तुम्हारी बदनामी होगी। और जब ये महिला प्रेग्नेंट हो गई तो सारे आरोप इस लड़के के ऊपर थोप रही है और इसे शादी करने की मांग कर रही है। लड़का कैसे शादी कर सकता है? तो अब जज साहब दोनों पक्ष की बात सुनते हैं, तब वो उस लड़के की माँ और पिता को बोलने का आदेश देते हैं। तब उसके माता पिता बोलना स्टार्ट करती है कि पिछले एक डेढ़ साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरे लड़के मेरे राग में नहीं है। मेरे सारे चीज़ों को जो कह रहा है उसका उल्टा अपोजिट ही प्रतिक्रिया दे रहा है। न टाइम से खाना खा रहा है, न स्कूल जाना। फिर इसके बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों से मिलना जुलना ही इसने बंद कर दिया। अकेले में गुमसुद रहता है और अचानक से घंटों घंटों गायब हो जाता है, जिससे हम लोगों ने काफ़ी समझने की कोशिश की। इसके दोस्तों, टीचर, हर चीज़ से पता लगाया, लेकिन हर जगह से इसे निराशा हासिल मिला। ये सारी बात जज साहब सुनते हैं और फाइनली ये सुझाव देते हैं कि और ये आदेश देते हैं कि इस लड़के का कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल गुनहगार नहीं है। सारी गुनहगार ये महिला है, क्योंकि ये तो 40 वर्ष की है। इसे तो समझना चाहिए ना। इसने न केवल अपनी आवश्यकता की, अपनी हवस की पूर्ति के लिए लड़के का यूज किया, बल्कि इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फाइनली उस लड़के को छोड़ दिया जाता है और महिला को जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो उस पेरेंट की है जो अपने बच्चों को नए उम्र में छूट दे देते हैं। तब उस पेरेंट को अपने बच्चों की हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, ताकि उसकी हर चीज़ों का पता लग सके। और दोस्तों, पूरी घटना, पूरी कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को साथ ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और सचेत करना है। बाकी आपको पूरी कहानी कैसे लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।